Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. Today I'm going to discuss mental patient poems by Daud Kamal. Daud Kamal stand tall as one of the most original voices in Pakistani poetry. ठीक है, उनकी जो लाइफ थी ना वो डिस्प्लेसमेंट पे थी, यानी वो एबटाबाद में पैदा हुए, श्रीनगर और कश्मीर में उनका बचपन गुजरा। फिर उसके बाद वो बर्न हॉल्स कैम्ब्रिज स्कूल में उन्होंने पढ़ाई करी, लेकिन जब पार्टीशन हुई तो उसके बाद उनको पार्टीशन का जो एक टर्मोइल था उसने बहुत ही अंदर तक उनको हिलाया और मजबूर किया कि वापस अपने शहर एबटाबाद में आए और वहीं से उन्होंने फिर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया। उनका जो एकेडमिक जर्नी है वो उन्हें लेकर गई इस्लामिया कॉलेज पेशावर में। वहाँ उसके बाद वो गए यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, जहाँ पे उन्होंने इंग्लिश ट्राइपॉज विद डिस्टिंक्शन कंप्लीट किया। उसके बाद वो घर वापस आए और वहाँ पे उन्होंने अपनी जो पूरी लाइफ थी यानी मरने तक उन्होंने टीचिंग करी एट पेशावर यूनिवर्सिटी, ठीक है, एज ए इंग्लिश टीचर। एज ए पोइट दाऊद कमाल ने एक लेजेसी छोड़ी है जो कि आज तक रेजोनेट कर रही है। उनकी जो राइटिंग है वो आज तक रेजोनेट कर रही है। कलेक्शंस में से है कंपास ऑफ लव एंड अदर पोएम 1973, रिकग्निशन 1979 एंड अ रिमोट बिगिनिंग 1985 में पब्लिश हुई थी। ये रिवील करती है यूनिक वॉइस, लिरिकल, प्रोफाउंड एंड टाइमलेस। ये जो वर्ड्स है ना वो लेटर कंपाइल किए गए थे पोस्टह्यूमसली इन बिफोर द कार्नेशन विदर 1995। इसके बरअक्स जो इनकी क्रिएशन है उसने एक जो अदर कल्चर्स हैं उनके दरमियान में एक ब्रिज का काम किया है, ठीक है। फैज़ अहमद फैज़ और मिर्ज़ा गालिब के जो राइटिंग्स थी उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ठीक है, और उन्हीं ट्रांसलेशन ने फिर ब्रिज का काम किया है। इनका टैलेंट अननोटिस नहीं गया बल्कि उनको ऑनर मिला विद 3 गोल्ड मेडल्स यूनाइटेड स्टेट्स फॉर हिज पोइट्री। उनके डेथ के बाद जो कि 1987 में हुई थी, उनको दफन भी किया गया ना, वो उनको ग्रेवयार्ड जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का था उसमें दफन किया गया, ठीक है। वहीं पे वो पढ़ाते थे और वहीं पे वो मुदफन भी हैं वहीं पे। 1990 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको रिकग्नाइज किया उनकी ब्रिलियंस, उनको प्रेस्टिजियस प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड देकर। दाऊद कमाल की जो लाइफ थी ना वो पोइट्री पर ही मुनहसर थी, ठीक है। हमें ये याद दिलाती है उनकी ज़िंदगी के पावर ऑफ वर्ड जो है ना वो ट्रांसेंड बाउंड्रीज टू हील एंड टू इंड्योर बियॉन्ड टाइम, ठीक है। मेंटल पेशेंट बाय दाऊद कमाल, बिटवीन हिम एंड फ्रीडम द बिग ब्रॉनी हॉस्पिटल अटेंडेंट। और इस पोएम की ओपनिंग है एक इमेज से हो रही है, फिजिकल बैरियर टू फ्रीडम। जो पेशेंट है ये फ्री नहीं है बिकॉज ऑफ चेन, उसको चेन्स में बांधा गया है, क्योंकि जो मेंटल पेशेंट्स होते हैं उनको चेन्स के साथ बांधा गया होता है, जो ज़्यादा दिमागी तवाज़न जिनका ठीक नहीं होता। लेकिन बिकॉज ऑफ अटेंडेंट जो कि उसके बिल्कुल करीब खड़े हुए हैं, वो उसके और उस जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसके दरमियान में वो खड़े हैं अटेंडेंट्स, ठीक है। उनका साइज और स्ट्रेंथ जो है सिंबलाइज करती है अप्रेसिव फोर्स ऑफ सोसाइटी को दैट रिस्ट्रेन्स ड्रीमर एंड फ्री स्पिरिट्स। यानी जो मेंटल पेशेंट हैं वो असाइलम से भागना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं, लेकिन उनके दरमियान में कौन खड़ा है? अटेंडेंट्स खड़े हैं जो कि उनको कंट्रोल कर रहे हैं। सेकेंड लाइन है देयर चीप इल फिटिंग यूनिफॉर्म एक्सूडिंग स्वेट। ये जो अटेंडेंट्स है ना ये नोबल गार्डियन नहीं है, ठीक है। ये एक ऑर्डिनरी मैन है जिसकी शेबी सी यूनिफॉर्म है, स्वेट जो है ना मतलब उसका पसीना उसको इतना ज़्यादा आया हुआ है और ये सिंबलाइज कर रहा है हार्ड सफोकेटिंग वर्ल्ड आउटसाइड, ठीक है। सफोकेशन हो रही है ना उसको उसके पसीने की स्मेल से, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डिग्निटी द सो कॉल्ड रेशनल ऑर्डर स्मेल ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड डिके, बजाय उसको साफ सुथरा माहौल देने के जो अटेंडेंट है उसी को इतना ज़्यादा स्वेट है और उससे इतनी गंदी स्मेल आ रही है, तो जो कि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील हो रही है। थर्ड लाइन है द ऑर्डर ऑफ द रेशनल वर्ल्ड। यहाँ पे कमाल जो है ना वो आयरॉनिक बनते जा रहे हैं, मतलब आयरॉनिकली उन्होंने ये रेशनल वर्ल्ड का लफ्ज़ यूज़ किया है दैट प्राइड्स इटसेल्फ ऑन ऑर्डर एंड सैनिटी एक्चुअली स्टिंक्स, ठीक है। इट्स स्वेटी, फाउल एंड करप्ट। ये जो फ्रेज है ना ये सजेस्ट करिए कि जो वर्ड लॉजिक है वो सप्रेस करते हैं इंडिविजुअलिटी को और इमेजिनेशन को। इन दिस हिज एंटीसेप्टिक वाइट वॉश रूम ही सिट्स ऑल डे अलोन। ये जो पेशेंट है इसका रूम एंटीसेप्टिक है, वाइट वॉश्ड है, स्टराइल है, लाइफलेस है, स्ट्रिप्ड ऑफ वार्मथ है, मतलब उसमें ज़िंदगी नहीं है, मतलब वो अकेला सारा दिन वहाँ पे गुजारता है अपना दिन। ना उसकी वो उसको बाहर की कुछ गर्मी फील हो रही है, ना अंदर की ना सर्दी ना गर्मी फील हो रही है उसको, बस वो एक अलग सा रूम है जिसमें वाइट वॉश हुआ हुआ है, अच्छे से एंटीसेप्टिक है, यानी उसमें क्लीन सफाई की गई है, ठीक है। ये जो इमेजरी हाईलाइट करती है आइसोलेशन को, तन्हाई को, उसकी पेशेंट की तन्हाई को।
ही सिट्स इन कंप्लीट लोनलीनेस सराउंडेड बाय क्लीनलीनेस दैट फील्स मोर लाइक एम्प्टीनेस। ठीक है, बेशक वहाँ पे इतनी सारी सफाई है लेकिन फिर भी उसको एम्प्टीनेस फील हो रही है क्योंकि वो बिल्कुल तन्हा है वहाँ पे। Deaf to the scrambled noise of radios, the bright hysterical laughter of his friends in madness। ठीक है, उसके आसपास का जो साउंड है, उसके आसपास जो आवाज़ें आ रही हैं रेडियो की, उसके दूसरे पेशेंट्स की जो कि खाम खा में हंस रहे हैं, अनकंट्रोलेबली हंस रहे हैं, क्योटिक, मीनिंगलेस और पेनफुल उनके हंसी है। ठीक है, येट ही इग्नोर्स देम, फिर भी वो उनको इग्नोर कर रहा है और अपने आप को तनहा ही फील कर रहा है, एम्प्टी ही फील कर रहा है। भी सजेस्ट कर रहा है कि वो अपने आप को डिटैच फील कर रहा है। ठीक है, वो इन सारी चीज़ों से खुद को डिटैच फील कर रहा है, वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है और उसने कट ऑफ किया हुआ है रीजन और मैडनेस को। ऑल नाइट ही स्टेयर्स अप एट द सीलिंग क्रैक्स। रात के टाइम ना उसको साइलेंस जो है, जब बहुत सारा साइलेंस हो जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ छत को घूरता रहता है। उसकी जो तन्हाई की साथी है ना रात के टाइम, वो उसकी सीलिंग है, वो सीलिंग है, सीलिंग के अंदर क्रैक्स जो हैं वो उसकी तन्हाई के साथी हैं। ये जो क्रैक है सिंबलाइज करें फ्रैक्चर्स इन हिज लाइफ, ब्रोकननेस ऑफ हिज एग्जिस्टेंस। क्लियर। सेवेंथ लाइन है द फ्यू स्ट्रे मोथ्स दैट कम टू सर्कमनेगेट बल्ब। वो मोथ्स होते हैं मच्छर। ठीक है, ये जो मच्छर जैसे होते हैं, भंवरे उसको कहते हैं, ये बल्ब के इर्द गिर्द घूम रहे हैं रिपीटेटिवली, ट्रैप्ड हैं, मच लाइक द पेशेंट हिमसेल्फ। ठीक है, ही इज बाउंड विद इन हिज कन्फाइंड ऑर्बिट अनेबल टू एस्केप। ठीक है, वो अपने ऑर्बिट के अंदर बाउंडेड है, बंधा हुआ है और वो बाहर निकलने से कासिर है। ठीक है, उसको एस्केप नहीं मिल सकती। द नेकेड बल्ब फर्दर एम्फसाइजेस बेयरनेस एंड एक्सपोजर। वो जो नेकेड बल्ब है वो उसकी बर्दाश्त को जाहिर कर रहा है कि उसके इर्द गिर्द इतने सारे मॉथ्स जो हैं वो रिपीटेटिवली घूम रहे हैं लेकिन वो बल्ब उसको बर्दाश्त कर रहा है। जस्ट लाइक द पेशेंट हिमसेल्फ, हिज आइज हैव हार्डन्ड इनटू स्टोन। उसकी ये एक पावरफुल मेटाफर दिखाया गया है कि वो जो है ना वो बिल्कुल नम हो चुका है। ठीक है, उसकी आंखें जो है ना वो नो लॉन्गर रिफ्लेक्ट हिज लाइफ इमोशन और वार्मथ। उसकी आंखें बिल्कुल बिल्कुल पत्थर की तरह हो गई हैं। ये एक मेटाफर यूज़ किया है कि वो उसकी आंखों में अब कोई ना तो ड्रीम है, ना इमोशन है, ना वार्मथ है, ना लाइफ है, कुछ भी नहीं है। बस वो आंखें सिर्फ देखती रह रही हैं लेकिन उनमें कोई भी फीलिंग नहीं है, इमोशन नहीं है। वो डीह्यूमनाइज्ड हो चुका है, लाइक अ स्टैचू फ्रोजन इन सफरिंग। एंड स्टिल ही ड्रीम्स ऑफ द डे ही विल सी द पीकॉक डांस देयर विविड डांस। इन सब के बावजूद भी वो जो है वो स्टिल ड्रीम कर रहा है। इन सारी डलनेस और ऑपरेशन के बावजूद भी वो किस चीज़ की का ड्रीम कर रहा है। ये जो पीकॉक का सिंबल यूज़ किया गया है ना, इमेजरी जो यूज़ की गई है, ये सिंबलाइज करती है होप को कि वो एक दिन यहाँ से निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। ठीक है, ये जो दुनिया ने उसके लिए एक पिंजरा बनाया हुआ है, इस पिंजरे से वो ज़रूर से निकलेगा, लेकिन इस दुनिया के पिंजरे से शायद वो अपनी बॉडी को आज़ाद कर ले, लेकिन वो अपनी इमेजिनेशन से आज़ाद नहीं हो सकता। इट वॉज ऑल अबाउट दाऊद कुमार एंड मेंटल पेशेंट। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।